पिछले 2 एपिसोड्स में आपने देखा कि किस तरह हम श्री सोमनाथ, बाणगंगा महादेव और श्री गंगेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए यहाँ द्वारका तक पहुँचे। और अगर आपने वो एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि तभी आप इस गुजरात यात्रा के हर एहसास से सही मायनों में जुड़ पाएंगे। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन खास है। आज हम करने वाले हैं श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन और साथ ही देखेंगे श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को करीब से, क्योंकि सच तो यही है, द्वारका आने का असली कारण भी यही है। तो चलिए भक्ति, भावना और विश्वास के साथ इस नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। द्वारका की संकरी गलियों से गुजरते हुए, हर मोड़ पर किसी न किसी मंदिर के दर्शन करते हुए हम धीरे धीरे पहुंच जाते हैं पावन गोमती घाट पर। गोमती घाट, जहां आस्था और प्रकृति एक दूसरे से मिलती हैं। सुबह की ठंडी हवा, हल्की हल्की लहरों की आवाज और सामने उगता हुआ सूर्य, ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान अपनी नगरी को प्रणाम स्वीकार कर रहे हों। सूर्य की पहली किरणें गोमती मां के जल पर पड़ते ही पूरा घाट स्वर्णिम हो उठता है। वो पल शब्दों में बयान करना मुश्किल है, बस महसूस किया जा सकता है। सुबह की ठंड कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए हम पास ही स्थित एक छोटे से लॉज की ओर बढ़ते हैं। वहां मात्र 100 रुपए देकर गीजर के गर्म पानी से स्नान किया। ठंड से राहत मिली, मन और तन दोनों शुद्ध हो गए। और अब पूरी श्रद्धा और ऊर्जा के साथ हम निकल पड़ते हैं श्री द्वारकाधीश जी के दिव्य दर्शन के लिए, क्योंकि द्वारका में हर कदम भक्ति की ओर ही ले जाता है। अब श्री द्वारकाधीश के बारे में मैं क्या कहूँ? उनके बारे में तो सभी जानते हैं। वे जीवन को दिशा देने वाली प्रेरणा है। जब भी जीवन में आगे बढ़ने की बात आती है तो कहीं ना कहीं कृष्ण का नाम, कृष्ण का विचार हमारे साथ चलता है। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर उनकी प्रेरणा की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन यहाँ आकर द्वारका की इस पावन भूमि पर एक बात मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करती है कि जीवन में शांति और उन्नति के लिए कभी-कभी इंसान को अपनी जन्मभूमि तक को छोड़ना पड़ता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर एक नई द्वारका बसाई। ये सिखाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। नई शुरुआत कभी-कभी सबसे बड़ा वरदान होती है। और शायद यही कारण है कि द्वारकाधीश सिर्फ भगवान नहीं, जीवन जीने की प्रेरणा है। तो अभी समय हो रहा है 10:08 और श्री द्वारकाधीश का हमारा दर्शन हो गया। और आज का कोई लगता है कोई ग्रहण होने वाला है, पता नहीं कौन सा है, मैं अभी देखा नहीं। तो मंदिर 10 बजे बंद होने का बात है, तो हम 9 बजे तक अंदर चले गए थे मंदिर के अंदर स्नान ध्यान करके, और दर्शन वगैरह हमारा हो गया। अभी अब हम निकल रहे हैं भटकेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो अभी हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है द्वारका बीच। ये द्वारका बीच है। यहाँ पे गोमती नदी अरब सागर में आकर के मिल रही है। यहाँ पे गोमती नदी का अरब सागर में संगम होता है। और यहाँ पे द्वारका बीच पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं। एक बार बहुत बढ़िया से स्नान किया था समुद्र में, दीघा बीच पे। उसके बाद से समुद्र में स्नान करने का मन नहीं करता है। हालांकि बहुत अच्छा लगता है, उस दिन हमने बहुत एंजॉय किया था, लेकिन अब इच्छा नहीं करता है समुद्र में स्नान करने का। लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है।
द्वारिका बीच पर कुछ पल बिताने के बाद समुद्र की लहरों और ठंडी हवा के साथ हमने तय किया कि अब पैदल ही निकलते हैं श्री भाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, क्योंकि ये पावन स्थान द्वारिकाधीश मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। रास्ते में द्वारिका की सादगी, समुद्र की आवाज और मन में चलती भक्ति सब कुछ अपने आप में एक अलग ही अनुभूति दे रहा था। हर कदम के साथ मन और भी शांत होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो द्वारिकाधीश स्वयं हमें भाटकेश्वर महादेव की ओर ले जा रहे हों। तो बस अब हम कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं भाटकेश्वर महादेव टेम्पल। अभी आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देखिए, यह है श्री भाटकेश्वर महादेव मंदिर। इससे पहले जब हम द्वारका आए थे तो यहाँ के जगह के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन इस बार हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं समुद्र के बीच में महादेव का कितना सुंदर मंदिर है। श्री भाटकेश्वर महादेव मंदिर द्वारका के तट पर स्थित एक अत्यंत शांत, पवित्र और रहस्यमय शिवधाम है। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर समुद्र किनारे स्थित है, जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग है, न कोई शोर न भीड़, बस समुद्र की लहरों की आवाज और शिव की उपस्थिति का अनुभव। भाटकेश्वर महादेव का शिवलिंग चट्टानों के बीच समुद्र के किनारे स्थापित है। ज्वार के समय समुद्र की लहरें शिवलिंग को स्पर्श करती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। ये दृश्य अत्यंत अलौकिक और मन को भीतर तक छू लेने वाला होता है। ये स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है। यहाँ बैठकर समुद्र की ओर देखते हुए समय का एहसास ही नहीं होता। भक्तों का मानना है कि भाटकेश्वर महादेव के दर्शन से मानसिक अशांति दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये मंदिर और भी दिव्य हो जाता है, जब सूर्य की किरणें समुद्र और शिवलिंग पर एक साथ पड़ती हैं। भाटकेश्वर महादेव ये सिखाते हैं कि शिव मंदिरों की दीवारों में नहीं, बल्कि प्रकृति के कण कण में विराजमान है। यहाँ से लौटते समय भक्त अपने साथ केवल दर्शन नहीं, बल्कि गहरी शांति और संतुलन लेकर लौटता है। तो फाइनली हमारा भाटकेश्वर महादेव का दर्शन भी हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अभी हम निकल रहे हैं बेट द्वारका के लिए। देखते हैं कहाँ से ऑटो मिलता है। यहाँ से 33 किलोमीटर दिखा रहा है, तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा मेन रोड पे, और मेन रोड से हमें बेट द्वारका के लिए ऑटो मिलेगा। और देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। आज तो कोई ग्रहण लगा हुआ है, अभी तक मैंने देखा नहीं कौन सा ग्रहण है, तो पता नहीं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी खुला होगा कि नहीं खुला होगा, तो इसमें भी डाउट है। तो अभी तो जाएंगे बेट द्वारका, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। श्री भाटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद मन में एक अलग ही शांति और ऊर्जा थी, और अब यात्रा का अगला उद्देश्य साफ था, बेट द्वारका। बेट द्वारका जाने का मकसद सिर्फ एक और जगह देखना नहीं था, बल्कि वहां उस भूमि के दर्शन करना था जहां भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया, जहां उनके चरण पड़े और जहां इतिहास आज भी आस्था के रूप में जीवित है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते के नज़ारे मन को मोह लेने वाले थे। एक और फैला हुआ नीला समंदर, दूसरी ओर शांत रास्ते और बीच में चलती हुई यात्रा, हर पल यादगार बनता जा रहा था। ये मेरा पहली बार बेट द्वारका जाना था, इसलिए मन में एक अलग ही उत्साह और जिज्ञासा थी। कैसा होगा वो स्थान, क्या महसूस होगा वहां पहुंचकर? ये सारे सवाल मन में चल रहे थे। लेकिन एक बात तय थी, ये सिर्फ सफर नहीं था, ये श्री कृष्ण के और भी करीब जाने की यात्रा थी। मन में उठते इन्हीं सभी सवालों को साथ लिए उत्साह, जिज्ञासा और श्रद्धा के बीच यात्रा करते हुए हम पहुंच जाते हैं सुदर्शन सेतु। यहीं इस पावन सेतु पर खड़े होकर हम इस कहानी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि हर यात्रा का अंत कभी आखिरी नहीं होता, वो बस अगले अध्याय की शुरुआत होता है। बेट द्वारिका की धरती, श्री कृष्ण की लीलाएं और वहां के अनुभव, सब कुछ अभी बाकी है। अगर आप इस यात्रा के हर कदम के साथ जुड़े रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप भी पहली बार बेट द्वारिका जाने वाले हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे सुदर्शन सेतु के उस पार, श्री कृष्ण की एक और दिव्य कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।